जीके फैक्ट्स करंट में जाने के वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है एक दो दिन में आपको एक ऐसी क्लास मिलेगी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। यानी कि आपको पता है बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एक आप युवा हैं तो भी ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है काम करते हुए हमने एक आपके लिए नई वीडियो जो है स्टार्ट करी है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एससीओ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हाल ही में इसकी बैठक भी हुई थी जिसमें आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए जो है यात्रा पर गए थे। ठीक है, वो बैठक थी एससीओ की। किसकी थी? एससीओ की बैठक थी, जो कि कहाँ हुई थी? ये समरकंद के अंदर हुई थी, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इसके ऊपर पूरी वीडियो मैंने दी है, अगर नहीं देखी हो तो आइकॉन में ऊपर आ रहा होगा, वहां से आप उसको लिंक को क्लिक करके वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि एससीओ आखिर में क्या है, एससीओ के प्रमुख बिंदु क्या है, एससीओ के साथ भारत का सहयोग कब हुआ, एससीओ की प्रमुख लक्ष्य क्या है, यानी कि एससीओ किसके तहत रहकर कार्य करता है, क्योंकि आपको पता है एक अंतर सरकारी संगठन है तो किसके तहत रहकर यह कार्य करता है उसकी बात करेंगे, इसका क्या लक्ष्य है। साथ में एससीओ का विकास कैसे हुआ, यानी कि एससीओ क्या है और इसका विकास कैसे हुआ और कितने देश इसके सदस्य हैं, इसके ऊपर जो है आज मैं आपको पूरी डिटेल जानने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एससीओ आखिर में क्या है। तो एससीओ की हम लोग बात कर रहे थे। एससीओ क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यानी कि इसको फुल मान्यता प्राप्त है और अगर कहें तो ये जैसे नाटो है ना, नाटो को एक तरीके से टक्कर देता है एससीओ। ठीक है, तो एससीओ क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है, ये आपको याद रखना है। अब एससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जो बिगिनर है या जो अभी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं उनको नहीं पता होगा एससीओ के बारे में, तो एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संघाई सहयोग संगठन, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो करीबन ये जो संगठन है इसको पहले संघाई 5 मैगजीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से? संघाई 5 मैगजीन के नाम से जो है इसको जाना जाता था, इसको पुकारा जाता था, लेकिन बाद में इसका जो है नाम बदल कर इसको संघाई सहयोग संगठन जो है ये कर दिया गया था। 2002 में बताया जाता है कि एससीओ का एक चार्टर आया था। ठीक है, यानी कि इनकी एक मीटिंग के बाद इसका चार्टर आया था, उसके बाद जो है इसका निर्माण करा गया था और उसके बाद से एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में 2003 में ये परिवर्तन इसमें मतलब अस्तित्व में ये आ गया था। ठीक है, 2002 में चार्टर आया, ये याद रखिएगा, और 2003 में ये हमको अस्तित्व में देखने को मिला। जब से लेकर आज तक इसकी हर साल एक ना एक मीटिंग हमको देखने को मिलती रहती है। ठीक है, 2022 की मैंने अभी बताई थी, कहां पर हुई थी? जो है आपका उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद एक जगह है, वहां पर हुई थी, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। ठीक है, अब ये जो संगठन है ये जो पूरा एशिया वाला इलाका है। ठीक है, कौन सा? पूरा एशिया वाला जो इलाका है, यूरेशियन जिसको कहते हैं हम लोग, उसका राजनीतिक और आर्थिक एवं सैन्य संगठन इसको माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको यूरेशियन का एक यूरेशियन राजनीतिक और आर्थिक संगठन जो है इसको सैन्य संगठन माना जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ऐसा इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना है, दूसरा आपको ये पॉइंट याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। ये पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में कि जो एससीओ है उसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय संघाई के अंदर है, यानी कि संघाई कहां पर है? चीन के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चीन, ये मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि डायरेक्ट जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका को जो है अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए इस संगठन का विकास करा गया था। ठीक है, किस लिए? अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए विश्व में इस संगठन का विकास करा गया था, यह आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि ये बताइए कि ये जो है इसका कार्यकारी समिति पूछी जाती है कभी। कार्यकारी समिति का मतलब क्या है? जैसे क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना कार्यकारी समिति, वो ताशकंद के अंदर है। कहां पर है? ताशकंद के अंदर है इसकी। एक तो आपको इस बात को भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब आता है इसके जो संघाई सहयोग संगठन है इसका उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य केवल इतना सा है कि जितने भी इसके सहयोगी देश हैं उनमें आपसी में शांति बनाए रखना, साथ में सुरक्षा बनाए रखना और स्थिरता पर ध्यान देना है। ठीक है, और ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसके जो सदस्य हैं चाइना है,
पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ठीक है, इस तरह के इसके सदस्य हैं। टोटल 8 सदस्य हैं इसके, बाकी इसके ऑब्जर्व भी सदस्य हैं, ठीक है, और इस तरीके के इसके सदस्य बनते हैं। लेकिन जो टोटल इसके मेन सदस्य हैं वो 8 हैं। भारत इसमें जब ये 2002 में जब इसका चार्टर आया था, 2003 में ये अपना अस्तित्व में आ गया था, मतलब इसका शुरुआत हो गई थी, जब से भारत इसके साथ नहीं था, मतलब एक इसमें जो है ऑब्जर्व देश के कंट्री के रूप में कार्य कर रहा था, ठीक है। और ये कार्य जो है भारत ने 2017 तक करा था। जैसे कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था कि मैं आपको बताऊं कि भारत इसका सदस्य कब बना, तो यहां पर इस पॉइंट को याद रखें कि भारत जो इसका सदस्य बना था वो कब बना था, वो 2017 के बाद बना था, ठीक है। 2017 में एक मीटिंग हुई थी अस्ताना के अंदर। कहां पर हुई थी? अस्ताना के अंदर हुई थी। अस्ताना कहां पर है? कजाकिस्तान के अंदर है अस्ताना। 2017 की इस मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के लिए मानी जाती है, ठीक है। मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि भारत अब तक 2017 का पीछे का जो भारत का इतिहास था इस एससीओ के अंदर, वो केवल एक ऑब्जर्व देश के रूप में था, यानी कि भारत इसकी मेन मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता था। इसकी मेन मीटिंग में जो है हिस्सा नहीं ले सकता था, बल्कि जो अंतर मंत्रालय बैठक होती थी ना, केवल उसमें ही भाग लेता था, मतलब अपनी बात को नहीं रख सकता था, ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। जैसे अभी बात करें 2023 की मीटिंग ही भारत के अंदर है और भारत उसका प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आतंकवाद को लेकर। तो वहां पर वो बात कर सकता है, लेकिन जब तक वो अंतर मंत्रालय की समिति में बैठक करता था तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि अभी भी भारत गया था, मोदी जी गए थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी और उसको समझा गया, सुना गया, वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत 2005 में एक क्या था, 2005 की डेट याद रखिएगा। 2005 में एक ऑब्जर्व देश, यानी कि पर्यवेक्षक इसको हिंदी में कहा जाता है, पर्यवेक्षक एक देश था जिसको ऑब्जर्व कहा जाता है। आज भी इसमें काफी ऐसे देश है जो ऑब्जर्व देश के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये एक तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। बाकी 2014 में अप्लाई करता है भारत, किसके लिए? कि वो इसका जो है कार्यकारी सदस्य बन जाए, इसके लिए अप्लाई करता है। और 2017 में अप्रूवल मिलकर जब अस्ताना के अंदर, जो कि कजाकिस्तान के अंदर अस्ताना जगह है, वहां पर अप्रूवल मिला। और इस समय जब भारत इसका सदस्य बना तभी सदस्य पाकिस्तान भी बना था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के साथ साथ जो है पाकिस्तान भी इसका सदस्य बना था। ये आपको पॉइंट को याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कि भारत एससीओ का सदस्य कब बना था, और जब भारत एससीओ का सदस्य बना था तो उस समय और कौन सा देश था जो उसका सदस्य बना था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है इसका उद्देश्य का थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैंने वैसे तो अभी आपको बता ही दिया कि इसका शांति, सुरक्षा, इसको जो है स्थिरता को बनाए रखना है, जो कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना तो चीन की भारत के साथ बनती है, ना भारत की चीन के साथ बन सकती है, और ना भारत की पाकिस्तान के बन सकती है, ना पाकिस्तान की भारत से बन सकती है, ठीक है। तो स्थिरता या शांति तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आए दिन आप हमको सुनने को मिलता है कि जो चीन है, जो चाइना है, उसने फिर जो है हमारी जो जमीन है उसे हड़पने की कोशिश करी है। तो ये तो एक मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका एक उद्देश्य है कि शांति को बनाए रखना। और हमारा भी ऐसा नहीं है, हमारा भी एक मेन उद्देश्य ये है कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से खत्म करना है, ठीक है। तो वो है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे और जानते हैं कि आखिर में इसका कार्यकारी जो है सदस्य क्या है, और इसके टोटल कितने सदस्य, ऑब्जर्व देश कौन कौन से, इसके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं कि सही जो ये एससीओ है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। आखिर में इसका विकास कैसे हुआ और कौन कौन से उस समय इसके सदस्य बने थे। तो प्रमुख लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एक प्रमुख लक्ष्य है वो है आपसी, यानी कि इसके जितने भी सदस्य, इसके टोटल जो सदस्य है ना, मेन सदस्य हैं 8। इसके ऊपर मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अभी हाल ही में मैंने करंट में इसमें आपको वीडियो दी थी 2 बजे, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि समरकंद के अंदर जो है इसकी बैठक हुई है, और बैठक में मोदी जी गए हुए, साथ में आमने सामने इसमें इस बार जो है पाकिस्तान भी देखने को मिला था। अब ये 2022 का इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी तक इसकी जो बैठक हो रही थी वो वर्चुअल रूप से हो रही थी, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि कोविड की वजह से, ठीक है। अब 2022 में जो बैठक हुई वो हुई किससे? वहां पर गए, समरकंद के अंदर मोदी जी गए, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। दूसरा चीज एक और आता है 2023, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बैठक है वो हमारे ही देश में होने वाली है। हम ही इसके जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब हम ही जो है इसमें हम इसके प्रमुख होंगे, ठीक है। इस तरीके से अब इसका प्रमुख लक्ष्य की बात करेंगे तो सदस्य देशों के मध्य जो है आपसी बातों को और मजबूत करना है, आपसी जो है रिश्तों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, ठीक है।
साथ में ये जो है चाहे राजनीतिक हो, व्यापार हो, अर्थव्यवस्था हो, अनुसंधान हो, शिक्षा हो या फिर प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी हो, संस्कृति हो, इन सबको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, बढ़ावा देने का प्रयास करता है आपसी देशों में, जैसे कि पाकिस्तान चाइना से, चाइना पाकिस्तान से, यही चलता है वैसे तो हकीकत में। लेकिन इसका उद्देश्य एक ये है कि सारे देश मिलकर एक साथ में प्रगति करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि शांति सुरक्षा ये तो हो गया, तो ये तो इसके प्रमुख लक्ष्य हैं, एक तो आपको ये पॉइंटों को याद रखना है कि इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब बात करते हैं कि एससीओ का विकास कैसे होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2005 में जो है कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, ठीक है, एससीओ के सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और जो पाकिस्तान था उसके प्रतिनिधियों ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया था। पहली चीज 2002 में इसने एक चार्टर लाया, 2003 में ये अस्तित्व में आ गया, यानी कि 2003 में ये क्रिएट हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एससीओ का सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और जो पाकिस्तान था उसने एक प्रतिनिधियों ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि भारत के लिए भी ये पहली बार था 2005 में। 2016 में यह देखने को मिला कि भारत एससीओ का एक ऑब्जर्वर देश बनकर रह गया, मतलब अभी तक केवल भाग ले रहा था, लेकिन 2016 में यह देखने को मिला कि भारत एक ऑब्जर्वर देश बन गया, यानी कि कहीं ना कहीं तो भारत को इसकी नागरिकता मिल गई, ये आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन भारत क्या करता है, सितंबर 2014 में इसके लिए अप्लाई करता है दोबारा, और अप्लाई इसलिए करा कि इसको परमानेंट सदस्य बनना है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए हर एक चीजें होती है, जैसे नाटो है, नाटो के भी कोई सारे देश सदस्य नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अभी यूक्रेन वाला मुद्दा चला था तो यूक्रेन चाह रहा था कि नाटो उसकी पूरी सदस्यता ले ले, जबकि नहीं था नाटो उसका सदस्य, है ना, वो चीज है। अभी अगर करंट में मैं आपको जोड़ूं तो करंट में यह बताया जा रहा है कि एससीओ के 2 देश सदस्य बनना चाहते हैं, ईरान और बेलारूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो एससीओ है, इसमें ईरान और बेलारूस नवीनतम एससीओ के सदस्य होंगे, ये सुनाई दे रहा है। होंगे का वर्ड मैंने यहां पर यूज करा है, तो इसको ध्यान से समझेगा, कोई ये ना कह दे कि हो गए हैं, ठीक है, होंगे की बात चल रही है, अब होते हैं नहीं होते ये जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक तो आपको बच्चा जितना बोला है अभी तक उतना ध्यान से आप याद रखिएगा। तो 2014 में अप्लाई करता है, 2017 तक अप्रूवल मिलता है, अस्थाना के कजाकिस्तान के अंदर जगह है, वहां पर अप्रूवल मिलकर जो है पास हो जाता है, वो चीजें हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब वर्तमान में एससीओ के जो है स्थायी सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जिसमें चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, भारत अपना देश है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ठीक है, साथ में पाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, टोटल मिलाकर 8 सदस्य। दोबारा सुनो, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, ठीक है, 3 देश हो गए, उसके बाद किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उसके बाद कौन सा है, उज्बेकिस्तान है, जहां पर अभी 2022 में बैठक हुई, उसके बाद है भारत और पाकिस्तान, टोटल मिलाकर 8 सदस्य है, और भारत और पाकिस्तान को तभी ज्वाइन करा गया 2017 में एक साथ, क्लियर है। अब इसके जो है पर्यवेक्षक देशों की बात करते हैं, ऑब्जर्वर देश जिनको कहा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर देश तक याद रखिएगा, इससे आगे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, ये मैं आपको 100% बता रहा हूं, ठीक है। ऑब्जर्वर देश कौन से हैं, अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। लेकिन ईरान जो है इस समय, ईरान और जो बेलारूस है वो इसके पूरी तरीके से पूर्ण सदस्य बनना चाहते हैं, पूर्ण सदस्य जैसे भारत और पाकिस्तान है उस तरीके से, अगर पूर्ण सदस्य बनते हैं तो इसके पूर्ण सदस्यों की संख्या टोटल 10 हो जाएगी, ठीक है बच्चा। तो एक तो आप इसको यहां तक याद रखिएगा। इसके अलावा इसके डायलॉग पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर के बारे में भी पूछा जाता है। डायलॉग पार्टनर कौन है, अजबेजन जो है अजरबैजान है, ठीक है, उसके बाद अमानिया है, कंबोडिया है, नेपाल है, तुर्की है और श्रीलंका है, ठीक है। ये इसके कौन से देश है, ये इसके डायलॉग पार्टनर देश है। करंट से एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ईरान और जो बेलारूस है वो इसके पूर्ण सदस्य बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज और ये है कि अभी जो बैठक हुई थी 2022 में, ठीक है, 2022 में जो बैठक हुई थी, इस बैठक में ये देखने को मिला था कि पहली बार इस बैठक में ये देखने को मिला था कि जो मंदिर शहर है, कहां पर है, वाराणसी के अंदर है मंदिर शहर, मंदिर शहर जो है वाराणसी, उसको संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता मिली थी एससीओ के द्वारा। किसके द्वारा, एससीओ के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर से डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि एससीओ के द्वारा अभी जो है किस जगह के, भारत के किस शहर को जो है
संस्कृति और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित करा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए वाराणसी का मंदिर शहर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आखिर में इन जो ये देश है ये भारत की कितनी आबादी को कवर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अर्थव्यवस्था को कितना कवर करता है, क्योंकि इसमें तीन देश तो लार्जेस्ट देश हैं, रूस, चीन और भारत, मोस्ट इंपोर्टेंट देश हैं तीनों, और तीनों की अपनी अर्थव्यवस्था, तीनों का अपना जनसंख्या की बात करूं वो तीनों का अपना एरिया का क्षेत्रफल, अपनी अपनी कंट्रियों का क्षेत्रफल बहुत बड़ी मात्रा में, तो कितना कवर करता है इसको जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कितना कवर करते हैं। ये जो कवर करता है टोटल, जैसे कि अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय समूह है एससीओ। क्यों है? क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था कि भाई चीन, रूस और भारत ये एक तीन मात्र ऐसे देश हैं जिनकी आबादी ज्यादा है, जिनका क्षेत्रफल ज्यादा है। चाइना और भारत का तो आबादी ज्यादा ही है, ठीक है, और रूस के पास क्षेत्रफल के मामले में रूस कम नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो चीजें हैं। तो ये जो कवर करते हैं ना, यूरेशियन जो है लगभग, अब यहाँ पर यूरेशियन वर्ड मैंने यूज करा है, तो यूरेशियन में आप सभी लेंगे, कजाकिस्तान भी लेंगे, किर्गिस्तान भी लोगे, उज्बेकिस्तान भी, तजाकिस्तान भी, और बाकी भारत, चीन, पाकिस्तान और जो है अपना रूस तो हमें लेना ही लेना है। तो ये जो है लगभग 7%, कितना, पूरी पृथ्वी का 60% क्षेत्र जो कवर करते हैं ये एससीओ के सदस्य करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताना चाहता था कि 60% क्षेत्र कवर करते हैं कौन? एससीओ के जो सदस्य हैं वो, टोटल 8 सदस्य। अब इसकी संख्या बढ़ जाएगी अगर इसमें ईरान और बेलारूस मिल जाता है तो, ठीक है। साथ में, अच्छा वैसे पूरा है, ईरान बेलारूस मिलेगा तो भी, क्योंकि पूरा मैंने आपको बताया है ना, 8, हाँ बढ़ जाएगा क्योंकि 2 सदस्य और बढ़ेंगे तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वैश्विक आबादी में बात करूं तो 40%, यानी कि पूरे विश्व के अंदर 40% आबादी किसी की है, तो केवल इन मात्र 8 देशों की है 40% आबादी पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। अब बात आती है सकल घरेलू उत्पाद के अंदर, यानी कि इनकी जीडीपी की बात करें तो पूरी पृथ्वी का 30% जीडीपी मात्र ये 8 देश कवर करते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान रूस, चाइना और भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आप इस समिट को कह लीजिए या इस एससीओ के संगठन को कह लीजिए अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स लगा हो, कहीं पर लगा हो कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया है, कुछ छूट गया है आपसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां आपकी मर्जी हो वहां पर आप जो है बता सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको जो है अब जो है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। वीक में 1-2 वीडियो आपको ऐसे जरूर मिलेगी जिसमें हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर में वो चीज आखिर में क्या है। तो एससीओ बताने का भी उद्देश्य ये था क्योंकि 2023 में हमारे यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की कोई वीडियो अगर नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना ध्यान रखिए, देश का ध्यान रखिए और खुशियां बांटते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।